वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। जहां तक आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल इन दिनों बाजार में चल रहा है कि निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, पर बैंक निफ्टी में उस तरह का मूवमेंट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बैंक निफ्टी ऊपर आगे चल सकता है या बैंक निफ्टी करेक्ट कर सकता है? तो इसके ऊपर चर्चा लेके मैं आज आया हूं। पहला चीज मैं आप लोगों को जो दिखाने का कोशिश करूंगा, आप लोग देखिए, ये मैंने एक रेड कलर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और इस ट्रेंड लाइन में 1, 2, 3 टॉप लग चुका है पहले, उसी को लेके मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और आज का डेट में प्राइस बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहां से पलट गया है, मतलब इसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ करके दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ड्रॉ किया है। एक तो ये जो 13 फरवरी को जहां से एक्चुअल में बहुत स्पीड से गिरावट स्टार्ट हुआ, वो टॉप था 31,649। वहां से मैंने ये जो लो बनाया था 24 मार्च को, वो 16,116, ये डाउन स्विंग का मैंने 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल कैलकुलेट किया, जो आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये 22,036 के आसपास आ रहा है। और इसके साथ मैंने और एक रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है, जो बैंक निफ्टी 30 दिसंबर को एक्चुअल टॉप मारा था 32,613, वहां से जो लो मारा था 16,116, उस डाउन स्विंग का मैंने 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है और वो आ रहा है 22,400 के आसपास, 420 ऐसा कुछ आ रहा है। जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी ये जो रिट्रेस कर रहा है 24 मार्च लो बनाने के बाद, ये रिट्रेसमेंट में बैंक निफ्टी अपना 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को टच नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जहां तक निफ्टी ये 3-4 दिन पहले टच कर गया था 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को, वहीं बैंक निफ्टी उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आरएसआई आप लोग देखेंगे इंडिकेटर वाइज, तो आरएसआई में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये अपना रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है और रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके साथ माइनर सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। जहां तक ये 17 अप्रैल और ये जो 20 अप्रैल जहां पे ये टॉप बना रहा था, करीब मान लीजिए 21,100 के आसपास, उस वक्त का जो आरएसआई था वो था 46.87 और आज के डेट में ये आरएसआई फिलहाल खड़ा है आपका 45.92। ये आरएसआई क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऊपर में, तो ये भी पॉजिटिव हमें नहीं लग रहा है। एक तो 50 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, दूसरा 48 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे, मैंने वॉल्यूम को भी एक मार्क किया है पर्पल कलर से। आप देखिए, जहां से ये बैंक निफ्टी 24 मार्च को लो बनाने के बाद जो भी रिट्रेसमेंट कर रहा है वो बिल्कुल बिना वॉल्यूम के चल रहा है। जो वॉल्यूम का 20 डे का एवरेज है वो देखिए आप काफी ऊपर है, वो गिरते गिरते लगभग वॉल्यूम के आसपास आ गया है। अभी भी ये एवरेज लाइन को टच नहीं कर पा रहा है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव एक चीज दिखाई दे रहा है हमें फिलहाल बैंक निफ्टी में, वो क्या है, वो ये है कि बैंक निफ्टी एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है और असेंडिंग ट्रायंगल ज्यादातर ये ऊपर की तरफ
ब्रेकआउट होता है ज्यादातर टाइम। ऐसा नहीं कि ये नीचे ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, पर ज्यादातर ऊपर में ही ब्रेकआउट होता है। पर इस बार हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये अभी बीच में फंसा हुआ है और साथ साथ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ले रहा है, रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस ले रहा है, आरएसआई रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से ये असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर का जो लेवल है उसको तोड़ के ऊपर जा पाएगा, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे वीकली चार्ट देखिएगा, तो मैं आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे आप देखिए, ये जो 23 मार्च 2020 का जो कैंडल था वीकली के ऊपर, अगला 4 कैंडल उसी कैंडल के अंदर इनसाइडर कैंडल बन के कामकाज कर रहा है। ये कोई पॉजिटिव बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये यही बताता है अगर इसका ऊपरी हिस्सा, उसी कैंडल का ऊपरी हिस्सा जब टूटेगा तब ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, पर वो भी बढ़ने का जगह बहुत कम है, क्योंकि इधर पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो 22,000 के आसपास खड़ा है, ये इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पहुंचाएगा। और अगर ये नीचे तोड़ देगा तो क्या होगा आप लोगों को मालूम है, कितना और भी नीचे जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं तो चार्ट देख के बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं ले पा रहा हूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार ऑप्शन चेन ओपन करने का। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। मैंने 30 अप्रैल बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। तो इधर हमें जो दिखाई दे रहा है 20,000 के कॉल के ऊपर करीब 1,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और आज भी इधर ओपन इंटरेस्ट का एडिशन दिखाई दे रहा है। जहां तक प्राइस 20,000 को तोड़ के 20,250 के आसपास कामकाज कर रहा है, फिर भी ये अपना जो कॉल राइटिंग किया हुआ है उसको काटा नहीं है, उसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है। और इसके साथ अगर आप लोग 20,500 का कॉल देखिएगा तो उधर पे भी 1,11,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और इधर पे भी आज कोई ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं, एडिशन हुआ है। मतलब कॉल राइटर जो है, इन लोगों को अभी भी भरोसा है कि प्राइस नीचे आ सकता है। साथ साथ एक अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, 20,000 के पुट में आज 1,21,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 1,80,000 के आसपास पहुंच गया है। और 19,500 के पुट में भी आज 1,09,000 का एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट में, और ये कुल ओपन इंटरेस्ट 2,04,000 के आसपास पहुंच गया है। पर ये जो पुट के ऊपर आज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा एडिशन हुआ, ये राइटिंग हुआ या बाइंग किया गया, ये मतलब अभी भी कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे हम लोग। अगर हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये 20,500 के ऊपर, जो कि सिर्फ 200-250 पॉइंट ही ऊपर है, उसके ऊपर चल रहा है, तब जाके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये राइटिंग हुआ था। पर अगर ये 20,000 के नीचे फिसलना स्टार्ट करेगा तो ये ज्यादातर बाइंग ही हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि आज के डेट में ये पुट के ऊपर बाइंग हुआ था, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव बात नहीं है। साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और एक चीज बताना पसंद करूंगा। मैंने ड्रॉ नहीं किया है, फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का देखेंगे, जो कि आज के डेट में खड़ा है फिलहाल
20,280 के आसपास, 20,200 मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक बार ड्रॉ करने का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये डेली चार्ट में कर रहा हूं। देखिए ये खड़ा है 20,275 पे, और आज भी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग इसके 10 पॉइंट नीचे ही आया है। और ये जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग डेली चार्ट के ऊपर है, ये बिल्कुल डिसेंडिंग है, और एक दिन सिर्फ इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ था, पर ये कोई मतलब उतना ज्यादा कन्विक्शन के साथ ये नहीं कहा जा कि एक दिन के क्लोजिंग के बाद ही ये ऊपर जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अगला दिन ही इसके नीचे गैप डाउन करके नीचे आ गया था। जहां तक निफ्टी अपना 20 डेमा को काफी दिनों से नेगोशिएट किया, और उसके ऊपर क्लोज देने में भी एक दो दिन से कामयाब हो रहा है। क्या निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है, इसका चर्चा के ऊपर मैं अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि निफ्टी में भी 9400 एक अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल लास्ट स्विंग का, डाउन स्विंग का है, तो वो पहले क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तभी कुछ कहा जा सकता कि हाँ निफ्टी ऊपर जा सकता है। नहीं, पर बैंक निफ्टी उतना ज्यादा कन्विक्शन के साथ ये 20 डेमा को नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। आज भी टच किया पर क्लोजिंग इसके नीचे आया, तो इसके चलते मैं बहुत ज्यादा बुलिश व्यू फिलहाल बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं ले पा रहा हूं। मैं आप लोगों को ऊपर का दो क्रूशियल लेवल और नीचे का दो क्रूशियल लेवल सपोर्ट की तरह दे रहा हूं। ऊपर में दो बहुत ही क्रूशियल जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, वो एक लेवल होगा 21,050 मान लीजिए, तो 21050, ये ऊपर का 21050 टू 21,100 तक ये पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, और उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 21,450 से 21,500, 21,500। अगर ये लेवल काट देता है तो और भी ऊपर में 1,500 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। और नीचे दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला सपोर्ट लेवल होगा 19,050, और उसके नीचे दूसरा सपोर्ट लेवल होगा 18,700। ये बहुत ही क्रूशियल दो सपोर्ट लेवल है। जो ऊपर का लेवल मैं दे रहा हूं वो भी यहां से 4% ऊपर है, नीचे का लेवल यहां से 5-6% नीचे है। फ्रेंड्स, इसके बीच काम करना मतलब खतरे से खाली नहीं। अगर ये लेवल नीचे कट जाता है तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। और ऊपर में अगर कटेगा 21,100 और 21,500, तो 22,500 तक मूवमेंट तो एक बार दिखा ही सकता है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करने के लिए, और उसके ऊपर भी अनदर 1,000 पॉइंट जा सकता है। तो आप लोगों को मैं यही मैं कहूंगा कि आप लोग ब्रेकआउट के ऊपर बाय ले सकते हैं, और ब्रेकडाउन के नीचे आप लोग सेल ले सकते हैं, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। जो वहां पे 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, मतलब 200 से 300 पॉइंट। बहुत वोलाटाइल बाजार है, इतना आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। इतना स्टॉप लॉस के साथ आप लोग ये पोजीशंस बना सकते हैं। ऐसा हमें आने वाले दिनों में, ऐसा बैंक निफ्टी के लिए यही चर्चा मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। फ्रेंड्स, चर्चा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।